हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। उसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है दैट इज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। सो साइज रिडक्शन पढ़ने से पहले जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसमें क्या स्टडी होती है, क्या सब्जेक्ट का मीनिंग है, ये जान लेना जरूरी है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बेसिकली उस प्रोसेस के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रिपरेशन जो है, फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जब फॉर्म आउट होती है तो वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस में कौन कौन सी इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है, यानी कि मशीन्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, मैकेनिज्म कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, उन सब की स्टडी जो है दैट इज नोन एज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो उसी में यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है दैट इज साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन होता क्या है? एज द नेम इंडिकेट, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करना इज नोन एज साइज रिडक्शन। So here is the definition. It is a process of reducing large solid masses into small solid masses, coarse particle और fine particle। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिड्यूस होता है, लार्ज सॉलिड मासेस रिड्यूस होते हैं किसमें, स्मॉल सॉलिड मासेस में, कोर्स पार्टिकल या फिर फाइन पार्टिकल्स में, दैट इज नोन एज साइज रिडक्शन। अब इसके मेथड कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं इन रिड्यूसिंग ऑफ size of any particle? तो there are basically two method. Number first is precipitation method and number second is mechanical process. दो टाइप के मेथड होते हैं। precipitation process is basically precipitation process के द्वारा हम किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करें। तो इसमें क्या होता है, इन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन ए एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में वो सब्सटेंस जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है इसको हम डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इट इज फाइनली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट। उसके बाद क्या होता है, एक अनदर दूसरा सॉल्वेंट उसमें ऐड किया जाता है जिससे क्या होता है, वो फाइनली प्रेसिपिटेट हो जाता है, विच इज मिसेबल विद फर्स्ट बट द लेटर द सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। तो उसके बाद जब हम दूसरा सब्सटेंस ऐड किया, दूसरा हमने सॉल्वेंट ऐड किया, तो वो मिसेबल होगा फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले के साथ वो मिसेबल होगा और बाद में वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल हो जाएगा और हमारा जो साइज रिडक्शन है वो हो जाएगा। अब ये मेथड सुटेबल कौन कौन सी प्रिपरेशंस के लिए, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए होता है? सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड बल्क ड्रग्स। ये सुटेबल होता है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड बल्क ड्रग। अब एग्जाम्पल है उसके कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो साइज रिड्यूस करते हैं वो हम रिड्यूस करते हैं बाय प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। अब सेकंड की अगर हम बात करें दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस। In the mechanical process, the substance is subjected to mechanical forces using grinding equipment. तो basically इसमें equipment use करते हैं, mechanical force इसमें use होता है reduce करने के लिए किसी भी particle का size. This method of milling is applied either in the production of raw materials or as a part of production cycle in the manufacturing of dosage form. सो दिस मेथड ऑफ मिलिंग इज बेसिकली, इसमें मिल के द्वारा, किसी भी मिल के द्वारा हम साइज रिड्यूस करते हैं। बॉल मिल है एग्जाम्पल, इसके द्वारा हम साइज रिड्यूस करते हैं। दिस मेथड ऑफ मिलिंग इज अप्लाइड। ये मेथड जो है मिलिंग का, ये अप्लाइड होता है आइदर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, या तो प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल का, या फिर जो कंप्लीट प्रोडक्शन साइकिल है उसका एक पार्ट ये होता है, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज कौन कौन से हैं? किसी भी पार्टिकल का अगर हम साइज रिड्यूस करेंगे तो उसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, या फिर हम रिडक्शन किसी भी पार्टिकल का क्यों करते हैं? सो हियर आर द एडवांटेज। नंबर फर्स्ट इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, इफेक्टिव ड्राइंग, इम्प्रूव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड डिसोल्यूशन रेट, इम्प्रूव्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये 7 एडवांटेज हैं या कारण हैं कि हमको साइज रिड्यूस क्यों करना चाहिए।
कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए, यूनिफॉर्म फ्लो हो ताकि सभी पार्टिकल एक ही साइज के होंगे, या फिर हमने उसका साइज रिड्यूस कर दिया है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन होगा, इफेक्टिव ड्राइंग होगी, इम्प्रूव्ड होगी उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड होगा डिसोल्यूशन रेट और इम्प्रूव्ड होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे एडवांटेज हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन के जो एडवांटेज हैं उनके बारे में डिटेल में। नंबर फर्स्ट जो था दैट इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट कैन बी इफेक्टिव इफ द पार्टिकल साइज इज यूनिफॉर्म एंड स्मॉल। अगर पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म और स्मॉल है तो अगर उसमें अगर हम कुछ और इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हैं तो वो अच्छा इफेक्टिव होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा अगर हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म है और स्मॉल है साइज में। सेकंड है यूनिफॉर्म फ्लो। स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड कंट्रोल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट द फ्लो ऑफ पाउडर इनटू डाइज ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ टैबलेट। जब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो डाइज जो होती हैं, डाइज का मतलब है एक शेप, पर्टिकुलर एक शेप के खांचे होते हैं जिस शेप की हमको टैबलेट फॉर्म करनी है। तो उन डाइज में अगर हमारे जो पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल हैं और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का यहाँ पर मतलब है या फिर कंट्रोल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर ज़्यादातर पार्टिकल अगर राउंड शेप में हैं तो वो राउंड शेप में ही हैं ज़्यादातर पार्टिकल्स और स्मॉल हैं साइज में। तो जो डाइज हैं, जो टैबलेट की डाइज हैं, उनमें जो उनका फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, अच्छे से टैबलेट कंप्रेस हो पाएगी। द सेम प्रिंसिपल आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल। तो यही प्रिंसिपल कैप्सूल के प्रोडक्शन में भी अप्लाई होता है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो यूनिफॉर्म और स्मॉल है तो डाइज जो हैं, जो खांचे हैं, उनमें यूनिफॉर्मली फ्लो हो पाएंगे वो पार्टिकल्स। थर्ड है इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। Smaller particles allow rapid penetration of solvent into the tissue or cells of vegetable and animal origin like liver and pancreas। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं रैपिड पेनिट्रेशन, किसका, सॉल्वेंट का रैपिड पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं किसमें, इनटू द टिश्यूज और सेल्स ऑफ वेजिटेबल और एनिमल्स। As a result, extraction और लीचिंग of active constituents become effective। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उन पार्टिकल्स में उनका लीचिंग जो है या फिर वो एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, लीच आउट जो करते हैं अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को, वो इफेक्टिव होगा। 4 है इफेक्टिव ड्राइंग। ड्राइंग इज ए ग्रैनुलर मास drying of a granular mass can be rapid and effective if the size of granules is small and uniform। अगर granules का size या particles का size uniform है और small है तो drying का rate जो होगा वो increase हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास small particles हैं तो उनकी drying अच्छी हो जाएगी या फिर जल्दी हो जाएगी in comparison to अगर हमारे पास large particles की अगर हम drying कर रहे हैं। ये सब इस केस में, ड्राइंग के केस में, अगर कोई मेडिसिनल प्लांट भी है और उसको हम बिना ब्रेक किए हुए ड्राई कर रहे हैं तो वो टाइम लेगा ड्राई होने में। अगर हम उस मेडिसिनल प्लांट के टुकड़े करके अगर हम ड्राई करें तो वो जल्दी ड्राई हो जाए। तो साइज रिडक्शन का जो ड्राइंग है, ड्राइंग पर ये इफेक्ट है कि ड्राइंग जो है वो इफेक्टिव होगी और कम टाइम कंज्यूमिंग होगी, यानी कि कम टाइम लगेगा किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ड्राई होने में। 5 है इम्प्रूव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी। इसमें क्या है, इन केस ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शंस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इफ पार्टिकल साइज इज स्मॉल। अगर सस्पेंशन और इमल्शन यानी कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारे एक सस्पेंशन है या फिर इमल्शन है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज होगा, यानी कि जो सेडिमेंटेशन हो जाता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो प्रिपरेशन या फिर कोई भी जिस कंटेनर में हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है वो वहाँ पर नीचे की ओर जमने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर एक केक फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो रेट डिक्रीज हो जाएगा, सेडिमेंटेशन जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा इफ पार्टिकल साइज इज स्मॉल, अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो। नेक्स्ट एडवांटेज जो है इसका दैट इज इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। तो इसमें क्या होता है, साइज रिडक्शन इंक्रीजेस सरफेस एरिया। साइज रिडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई
लार्ज पार्टिकल है, लार्ज साइज का पार्टिकल है, तो वो जो सरफेस एरिया कवर कर रहा है वो सिर्फ इतना एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अगर हम उसी पार्टिकल के स्मॉल पार्टिकल कर दें, यानी कि उसका हम साइज रिड्यूस कर दें, तो वो छोटे छोटे कई पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स जो सरफेस एरिया कवर करेंगे वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो साइज रिडक्शन इंक्रीज करता है सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आता है सॉलिड पार्टिकल एंड गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि जो गैस्ट्रिक हमारा जो जूस है या फिर इंटेस्टाइनल जूस है उसके कांटेक्ट में आता है, और वो स्मॉल पार्टिकल होने के कारण वो डिसोल्यूशन रेट जो है वो इम्प्रूव होता है। 7 है इम्प्रूव्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है कैसे? द स्मॉलर द पार्टिकल साइज द फास्टर द एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ एनहांस डिसोल्यूशन। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि एनहांस हो जाता है डिसोल्यूशन रेट। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देयर आर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। नंबर फर्स्ट है ड्रग डिग्रेडेशन। अगर हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं अगर हम किसी मिल में उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी इक्विपमेंट रन कर रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण जो हमारा जिस पार्टिकल्स का या जिस इंग्रेडिएंट का साइज रिड्यूस हो रहा है तो वो डिग्रेडेशन हो सकता है, यानी कि वो सब्सटेंस अपना नेचर चेंज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें कूलिंग इक्विपमेंट भी यूज़ करना होता है, सो दैट कि जो हमारा जो मिल है उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ना हो। अब सेकंड है पुअर मिक्सिंग। पुअर मिक्सिंग का यहाँ पर मतलब है अगर हम किसी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स का जो कोहेसिव फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज पार्टिकल ज़्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब है कोई भी पार्टिकल अपने सरफेस से अंदर की ओर एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, ये कोहेसिव फोर्स कहलाता है। तो इस कोहेसिव फोर्स स्मॉल पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज पार्टिकल। तो उसमें क्या हो जाता है, एग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो एक जगह जॉइंट हो सकते हैं, कई सारे पार्टिकल्स एक साथ जॉइंट हो सकते हैं, और जिसके कारण हमारी मिक्सिंग इफेक्ट हो सकती है। तो एक डिसएडवांटेज है पुअर मिक्सिंग का। नंबर थर्ड है कंटामिनेशन, यानी कि कंटामिनेशन का यहाँ पर मतलब है कि जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका जो इनर साइड का लेयर है, अगर वो आयरन से बना हुआ है इक्विपमेंट तो उसकी जो लेयर है वो लीच आउट हो सकती है, उसमें से कुछ पार्टिकल आयरन के हमारे प्रोडक्ट में गिर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेट हो सकता है। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं साइज रिडक्शन की। तो आज का लास्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन करने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज होती हैं? तो 2 टाइप्स की मैकेनिज्म यूज होती हैं। नंबर फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन व्हेन इम्पैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब इम्पैक्ट टाइप का स्ट्रेस अप्लाइड हो रहा है, एक वो टाइप की मैकेनिज्म। और सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन व्हेन एट्रिक्शन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन होता क्या है। इट मे वेरी विद द नेचर ऑफ मटेरियल। ये वेरी कर सकता है मैकेनिज्म मटेरियल के नेचर के साथ। Therefore, each drug require a separate treatment। इसके कारण जो हर एक जो ड्रग है वो सेपरेट ट्रीटमेंट रिक्वायर करती है, अलग टाइप का मटेरियल इम्पैक्ट चाहिए या अलग टाइप का मैकेनिज्म उसको चाहिए साइज रिडक्शन के लिए। हाउएवर द जनरल मैकेनिज्म मे बी डिस्क्राइब एज फॉलो। लेकिन ये कुछ जनरल मैकेनिज्म हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो नंबर फर्स्ट जैसे मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन व्हेन इम्पैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब इम्पैक्ट अप्लाई होता है तब क्या मैकेनिज्म होती है? तो ये अनमिल्ड पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है। यहाँ पर हमने इम्पैक्ट अप्लाई किया, हमने इम्पैक्ट स्ट्रेस अप्लाई किया, तो हम देखेंगे कि उस पार्टिकल में क्रैक ऑब्टेन हो रहे हैं। ये जो लाइन्स हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगी, दैट इज नोन एज क्रैक। अब फर्दर हमने एक बार फिर से उस पर वो इम्पैक्ट स्ट्रेस अप्लाई किया तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स एंड एडिशनल सरफेस। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है दैट इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का क्या मतलब है? मटेरियल इज स्टेशनरी एंड हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड।
इम्पैक्ट फोर्स या इम्पैक्ट स्ट्रेस वो माना जाता है कि जिस मटेरियल का हमको साइज रिड्यूस करना है वो स्टेशनरी है, वो स्टेबल है, और जो उसको हिट कर रहा है वो मूविंग है। तो दैट इज नोन एज इम्पैक्ट स्ट्रेस। मान के चलिए कोई हैमर से हम किसी स्टोन पर अगर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, मूव हो रहा है हैमर, और जो हमारा स्टोन है वो स्टेशनरी है, स्टेबल है, तो जो स्ट्रेस कहलाएगा वो इम्पैक्ट कहलाएगा। सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन व्हेन एट्रिशन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। इसमें क्या होगा, अनमिल्ड पार्टिकल होगा, एट्रिशन यहाँ पर अप्लाइड होगा, एज जो है उसके ब्रेक हो जाएंगे, उसके जो किनारे हैं वो उसके ब्रेक हो जाएंगे। एज यू कैन सी एट्रिशन क्या होता है, ए टर्म अप्लाइड टू द रिडक्शन ऑफ मटेरियल बाय स्क्रबिंग इट बिटवीन टू हार्ड सरफेसेस। ये किस टाइप का स्ट्रेस होता है कि इसमें जो मटेरियल है वो दो हार्ड सरफेसेस के बीच में होता है, यानी मटेरियल बाय स्क्रबिंग इट, इसका जो साइड रिडक्शन होगा दो हार्ड सरफेसेस के बीच में स्क्रब होने के कारण इसका इस पार्टिकल का साइड रिडक्शन होगा, और वो जो प्रोसेस कहलाएगी दैट इज नोन एज एट्रिशन। एट्रिशन वो प्रोसेस कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल हम बेसिकली ले सकते हैं कि जो एमरी होती है, चक्की जो होती है, उसका हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। तो ये कॉमन मैकेनिज्म थी साइज रिडक्शन की। आज हमने साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज और उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज होती हैं ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। सो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मिल या कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करने के लिए। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation. And thank you very much for watching this.